हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बातें करेंगे अपने बेचैन मन को शांत कैसे करें, मतलब अपने दिमाग को शांत कैसे करें। जैसे कि अगर आप हमेशा बेचैन रहते हैं या हमेशा परेशान रहते हैं या उदास रहते हैं या बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो पहले एक चीज को समझिए, स्वस्थ होना दो तरीके की होते हैं, एक मानसिक स्वस्थ होना और एक शारीरिक स्वस्थ होना। जैसे कि हम सब शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे कि हमें ये चीजें खाने चाहिए या ये चीजें खाने नहीं चाहिए, या हमें ये चीजें करने चाहिए या वो चीजें नहीं करने चाहिए। हर दिन हम लोग शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीजों की ध्यान रखते हैं, लेकिन मानसिक रूप में हम लोग बहुत ही ज्यादा बीमार हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना या चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होना, और अगर कोई कुछ कह दे तो उसको पटक कर रख दे। तो ये सब लक्षण है कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे कि ऐसे सिचुएशन में हमें शांत रहना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने शरीर के ध्यान रखते हैं कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, ऐसे ही हमें मानसिक तौर पे स्वस्थ रहने के लिए ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम शांत रहे, खुश रहे, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करें। इन चीजों के ऊपर कम लोग ध्यान देते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं और सब ऐसे चीजों को पकड़ के रहते हैं कि ऐसे चीजें हो रहे हैं, वैसे चीजें हो रहे हैं, एकदम हमेशा गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ापन होते हैं, अंदर से दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। ऐसे लगता है कि उसके साथ क्या ही नहीं हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोग जिंदगी जीते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं? आज आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन भरे हुए हैं, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, या अगर कोई आपसे बात करना चाहते हैं तो आप उसे कुछ भी कह देते हैं, एकदम से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इससे आप करना क्या चाहते हैं? इससे आपकी डिप्रेशन बढ़ जाएंगे, इससे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको दवाइयाँ देंगे, आपको नींद की गोली देंगे, बस टेम्पररी बेसिस पर आपके काम होंगे। आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे, कभी भी शांति या सुकून से नहीं रहेंगे, एकदम से हमेशा परेशान रहेंगे। तो ये जो पैटर्न है जिंदगी का, बहुत ज्यादा सोचने की, बहुत ज्यादा पास्ट या फ्यूचर में जीने की, बहुत ज्यादा उन चीजों पर ध्यान देने का जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या जो हम अपने ओर से बदल नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन चीजों को पकड़ कर रहते हैं जो उनकी कंट्रोल में नहीं है। उन्हीं को लेकर हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं, उन चीजों को ही लेकर बार बार हम सोचते रहते हैं। इस चीज की क्या करे जा सकते हैं? तो इस बात को समझिए कि जो आपके हाथ में ही नहीं है, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उसे क्या करे जा सकते हैं। तो उस चीज को जाने दीजिए ना। तो हम जाने देना नहीं चाहते हैं, बस हम अपनी ओर से उस चीज को पकड़ कर रहना चाहते हैं। लोगों को, चीजों को, इसकी वजह से हम सफर करते हैं, इसकी वजह से हम दुखी और परेशान रहने लगते हैं। बस हम ये चीजें अच्छे तरीके से सीख लिए हैं कि कैसे खुद को दुखी रखना चाहिए, खुद को परेशान रखना चाहिए, कैसे बेचैन रहे, कैसे अपने मन को चिड़चिड़ापन करके रखे, कैसे हम उदास रहे। इस तरीके की चीजें हम अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि हम एक अच्छी स्किल सीख लिए हैं, इस स्किल में हम बहुत अच्छे तरीके से निपुण हो चुके हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? खुद को कैसे शांत रखे? पहले तो आप चीजों को जाने देना सीखिए। जैसे कि जब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, उस चीज को छोड़ दीजिए। कई बार हमारे कंट्रोल के बाहर चीजें होते हैं, उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, खुद से गिव अप कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का जो हमारी कदर नहीं करते हैं, हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, मतलब जैसे कि जो इंसान रो रहे हैं, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आप भी रोना ही सीखेंगे, कोई हंसना नहीं सीखेंगे। इसलिए पहले आप जिन लोगों के बीच है उन लोगों को चेंज कीजिए। थोड़ा सा आप खुद को रिलैक्स करना सीखिए, या प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कीजिए, या रेगुलर बेसिस पे सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए, वॉक पर जाइए,
या सुबह और शाम को हर रोज मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। इससे आप शांति महसूस करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखेंगे और खुद को कैसे प्यार करें ये भी सीखेंगे। कैसे खुद की रेस्पेक्ट करें, कैसे शांत रहे, ऐसे चीजों को समझने की कोशिश करें, ये सारी चीजें आप सीख पाएंगे। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा लोगों को हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जहाँ पर अनाथालय है वहाँ पर आप थोड़ा जाकर बैठेंगे और सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे। मतलब देखिए लाइफ सच में क्या है। जैसे कि दुखी रहना, उदास रहना या ओवरथिंक करना, ऐसे ही जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आपके आसपास के लोगों को प्यार कीजिए, लेकिन बिना एक्सपेक्टेशन रखकर। ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि आज हम ऐसे प्यार कर रहे हैं तो हमें भी कल कोई प्यार करने आएंगे या मेरी वैल्यू करेंगे। तो ऐसा नहीं होंगे, हम अपनी ओर से सारी चीजें करेंगे। थोड़ा अनकंडीशनल होकर स्टार्ट कीजिए। जैसे कि एक दो बार के लिए हॉस्पिटल में देखने जाइए। देखिए दुख दर्द क्या होते हैं, ये शरीर क्या है, लोग किस तरीके से जिंदगी जीते हैं, या जो अपने शरीर छोड़ देते हैं उसको देखने जाइए। थोड़े से खुद को अवगत कराने के स्टार्ट कीजिए कि हाँ ये सच्चाई है। अपने आप को दूर मत लेके जाइए ये सच्चाई से कि नहीं हमने तो अपनी ही अलग से दुनिया बना ली है, ऐसे नहीं होते हैं वैसे होते हैं। हर एक इंसान को लगता है कि हम तो नहीं मरेंगे, हम तो बहुत ज्यादा जिएंगे। तो थोड़ा सा हम चीजों को रिलैक्स होकर देखना स्टार्ट करेंगे ना तो हम धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम खुश रहना स्टार्ट करेंगे। और आप अपने खान पान के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खा रहे हैं तो उसकी जगह फ्रूट खाइए। अपनी डाइट में हरी सब्जियां ऐड करिए। आपकी मन स्वस्थ रहेंगे, आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे, आप चीजों को देख पाएंगे या समझ पाएंगे, आप खुद खुश रहेंगे। क्योंकि खुशी बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि हम बहुत ज्यादा परेशान है, हताश है, डिप्रेस्ड है, हम अपनी जिंदगी ऐसे बना के रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे यह बड़े योगदान है। हमारे डेली रूटीन ऐसे है, हमारी लाइफ ऐसे है, हम जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग ऐसे हैं और हमारी आदतें भी ऐसी ही है। इन चीजों को चेंज करना स्टार्ट कीजिए, खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। और आप जिसको भी मानते हैं, गॉड, भगवान, थोड़ी भाव भक्ति कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या मैजिक होते हैं। और जितने भी चीजें आपको मिले हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि जब आप बाहर घूमेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे या इधर उधर जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे शरीर स्वस्थ है, मुझे ये बीमारी नहीं है, वो बीमारी नहीं है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आप कितना ज्यादा लकी है। और ये चीजें हम एक कमरे में बंद होकर या बार बार फोन को देखकर या सोशल मीडिया पर घुसे रहकर तो आप ये चीजें कभी भी नहीं सीखेंगे। तो जितना ज्यादा हम सोशल मीडिया यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, कि ये एक साइंटिफिकली प्रूफ है। तो थोड़ा हम सोशल मीडिया को कम यूज करें, अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सीमित करके चले और रिलैक्स होकर चले, खुश होकर चले, बस खुद के ऊपर ध्यान रखकर चले। तो ऐसे करेंगे तो आपके मन हमेशा शांत रहेंगे, आप सुकून से रहेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए।